लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है। चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। पहले फेज का चुनाव सबसे बड़ा था। इसमें सबसे ज्यादा सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन मतदान के अगले दिन चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान कराने की घोषणा की है, जिसके बाद मामले में हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग की घोषणा ने पहले कघरान के मतदान को लेकर कई सवाल पैदा कर दिए हैं। तो क्यों होगा दोबारा चुनाव, कब और किन सीटों पर एक बार फिर होगा मतदान, क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। देश में सबसे बड़ा चुनाव चल रहा है। अगले 5 साल के लिए देश की कमान किसके हाथ में जाएगी, इस पर 4 जून को फैसला हो जाएगा। पहले चरण में 102 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब अगले 6 चरणों की तैयारी तेज हो गई है। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने बड़ी घोषणा की है। आयोग ने पहले चरण की कुछ सीटों पर दोबारा मतदान कराने की घोषणा की है और ये सीटें कहीं और की नहीं बल्कि मणिपुर की है। चुनाव आयोग ने बीते शनिवार को आदेश जारी करते हुए बताया कि मणिपुर में इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों पर 22 अप्रैल को फिर से वोटिंग होगी। इनर मणिपुर की साजेब, खुरई, थोंगम, लेईकाई, बामनकम्पू नॉर्थ ए, बामनकम्पू नॉर्थ बी, बामनकम्पू साउथ वेस्ट, बामनकम्पू साउथ ईस्ट, खोंगमान जोन 5A, इरोई शेम्बा ममांग लेईकाई, इरोई शेम्बा मयाई लेईकाई और खैदेम माखा के मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। दरअसल इन बूथों पर 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में वोटिंग के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी। आपको बता दें, मणिपुर के हालात पिछले 1 साल से काफी अशांत रहे हैं। इसके बावजूद यहाँ की दोनों लोकसभा सीट, इनर और आउटर मणिपुर सीट के एक हिस्से में 19 अप्रैल को 72% वोटिंग हुई। बचे हुए हिस्से पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। लेकिन इस दौरान कई बूथों पर गोलीबारी, ईवीएम में तोड़फोड़ और बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं सामने आई। बिष्णुपुर जिले के थमन पोकपी में मतदान केंद्र पर गोलीबारी में 3 लोग घायल हो गए। वहीं इम्फाल ईस्ट के थोंगजू के एक बूथ पर ईवीएम में तोड़फोड़ की खबर भी सामने आई। कांग्रेस ने बूथों पर कब्जा करने और चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए राज्य के 47 मतदान केंद्रों पर फिर से वोटिंग कराने की मांग की थी, जिसके बाद आयोग ने इन 11 केंद्रों पर मतदान को अमान्य घोषित कर दिया है। हालांकि इस बार मतदान में सुरक्षा व्यवस्था के और भी पुख्ता इंतजाम रखे जाएंगे, लेकिन मणिपुर के कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जब तक सुलह नहीं हो जाती, तब तक वहां परिस्थितियों के सामान्य होने के आसार नजर नहीं आ रहे। ऐसे में अब इस बार मतदान कैसे होगा, ये देखने वाली